दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2 है जिसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। ऊपर लिंक आ रही है, इस पर क्लिक करके देख लो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। उसके अंदर मैंने समझाया है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इस वीडियो में हम अलग अलग टाइप के डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में बदलेंगे। अलग अलग टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे जिसके साथ साथ ही हम रूल्स को समझते हुए चलेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं डायरेक्ट में। राम कहता है कि बच्चों को खेलना पसंद है। राम सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। तो दोस्तों इसका इनडायरेक्ट कुछ इस तरह से होगा। राम सेज का राम सेज, बीच में दैट चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। क्यों चेंज नहीं आया इसके अंदर? क्योंकि दोस्तों चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है, ये ऑब्वियस सी बात है। अभी भी पसंद है, आगे भी पसंद होगा, तो इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा। इसका टेंस चेंज नहीं होगा, ये सिंपल सा है। इसमें बस एक दैट जुड़ेगा बीच में। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। शी सैड अनीता इज राइटिंग अ स्टोरी। इसको इनडायरेक्ट में बदलना हो तो शी सैड दैट अनीता वाज राइटिंग अ स्टोरी। इज यहां पे वाज बन गया। ऐसे ही आई सैड आशा हैज लर्नड इंग्लिश। तो दोस्तों इसको पास्ट में बदलेंगे तो आई सैड दैट आशा हैड लर्नड इंग्लिश। यहां पे हैड में बदल गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। यू सैड स्नो हैज बीन फॉलिंग फ्रॉम मंडे। अब दोस्तों इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? सिंपल है। यू सैड दैट स्नो हैड बीन फॉलिंग फ्रॉम संडे। यहां पे हैज बीन बन गया हैड बीन। अब दोस्तों अगला जो सेंटेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं वो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कहने वाले ने डायरेक्ट में ही सेंटेंस पास्ट में कहा हो, पहले से ही अगर सेंटेंस पास्ट में हो, तो फिर क्या करेंगे? जैसे हरिओम सैड अनीता वेंट देयर। हरिओम ने कहा कि अनीता वहां गई। ये तो पहले से ही पास्ट में है, तो इसको दोस्तों परफेक्ट में बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। हरिओम सैड दैट अनीता हैड गॉन देयर। अनीता हैड गॉन देयर। वेंट का बन गया यहां पे हैड गॉन। ऐसे ही डायरेक्ट का एक और सेंटेंस लेता हूं जिसमें पास्ट में कोई बात कही गई हो। विशाल सैड कुलदीप वाज ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। विशाल ने कहा कि कुलदीप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहा था। अब दोस्तों यहां आपने एक बात नोटिस की होगी, यहां पे ये डायरेक्ट जो बात कही गई है ये पास्ट में भी है और कंटिन्यू भी हो रही है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहा गया है ये सेंटेंस। तो यहां पे करना कुछ नहीं है, वाज की जगह हैड बीन लगा देना है। विशाल सैड दैट कुलदीप हैड बीन ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। लेकिन दोस्तों यहां पे सवाल यह आता है कि डायरेक्ट सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट में बोला गया हो तो क्या करेंगे? जैसे महेंद्र सैड अनीता हैड मैरिड, कि महेंद्र ने कहा कि अनीता मैरिड थी। अब दोस्तों यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। महेंद्र सैड दैट अनीता हैड मैरिड। और दोस्तों पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही कुछ होगा। He said she had been teaching since 2001। तो यहां पे कोई चेंज नहीं होगा, बस बीच में दैट जुड़ेगा। He said that she had been teaching since 2001। लेकिन दोस्तों अगर फ्यूचर टेंस की बात की जाए, जैसे संध्या सैड प्रशांत विल गेट अ जॉब। संध्या ने कहा कि प्रशांत को जॉब मिल जाएगी, प्रशांत जॉब पालेगा। तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, सिंपली इसको क्या करना है? संध्या सैड दैट प्रशांत विल को बना दो वुड। प्रशांत वुड गेट अ जॉब। अब दोस्तों कई डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनमें चाहकर भी चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे द टीचर सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसको चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट में? द टीचर सैड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहां पे चेंज क्यों नहीं आया? द सन राइजेज इन द ईस्ट को चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों ये कभी पास्ट में नहीं हो सकता कि सूरज पूर्व से उगता था। ये सुनने में ही अजीब लगेगा, क्योंकि उगता तो अभी भी सूरज ईस्ट से ही है। तो इसमें चाहकर भी चेंज नहीं होगा। जो चीजें हैं, जो चीजें एक्चुअली हैं और वो रहेंगी, ऐसी चीजों में चेंज नहीं होता डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हुए। जैसे भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी, तो क्या कोई इसको चेंज कर सकता है? कोई चेंज नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं जिसमें डायरेक्ट में अगर कोई चीज है
तो वो इनडायरेक्ट में बदलते बदलते क्या हो जाएगी। जैसे अगर डायरेक्ट में दिस है तो इनडायरेक्ट में दैट बन जाएगा, डायरेक्ट में दीज है तो वहाँ जाके दोज बन जाएगा, यहाँ हियर है तो वहाँ देयर बन जाएगा, नाउ है तो देन बन जाएगा, टुडे बन जाएगा दैट डे, टुनाइट बन जाएगा दैट नाइट, टुमारो बन जाएगा द नेक्स्ट डे, यस्टरडे बन जाएगा द प्रीवियस डे। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स जो टाइम और दूरी को बताते हैं इनडायरेक्ट में जाकर के ये वर्ड्स में बदल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सैड यस्टरडे आई वॉज हेयर, उसने कहा कि कल मैं यहां थी। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, शी सैड दैट द प्रीवियस डे, यस्टरडे को हम क्या बोलेंगे, द प्रीवियस डे शी वॉज देयर। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था यस्टरडे बन गया द प्रीवियस डे और हेयर का बन गया देयर। अब दोस्तों यहां पे क्वेश्चन मार्क वाले डायरेक्ट सेंटेंस आते हैं, जैसे शी सैड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहां पे क्वेश्चन मार्क वाला डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों यहां पे इफ का यूज करेंगे। शी आस्क्ड मी, यहां पे सैड टू को हमने बदल दिया शी आस्क्ड मी इफ। यहां पे दोस्तों दैट नहीं जुड़ा, यहां पे इफ जुड़ा कि शी आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। हिंदी में बोलूं तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं शाम को फुटबॉल खेलूंगा। से ही दोस्तों हम लोग पास्ट में क्वेश्चन मार्क वाला एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। ही सैड टू सीता डिड आई नॉट अटेंड योर फंक्शन। अब दोस्तों सिंपल है, वैसे ही बदलना है। ही आस्क्ड सीता इफ ही हैड नॉट अटेंड हर फंक्शन। यहां पे क्या क्या चेंजेस हुए, यहां पे सैड टू बन गया आस्क्ड, बीच में इफ लग गया, आई का बन गया ही, हैड नॉट लगा यहां पे दोस्तों, अटेंड हर, योर का बन गया हर, फंक्शन वैसे का वैसा। अब दोस्तों अगर मान लो डायरेक्ट नरेशन डू नॉट से स्टार्ट हो, जैसे मान लो ही सैड डू नॉट प्ले इन द सन, उसने कहा कि धूप में फुटबॉल मत खेलो। अब दोस्तों डू नॉट को यहां पे कैसे बदलेंगे, यहां दोस्तों मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। यहां दोस्तों सैड को बिल्कुल हटा देंगे, सैड का यहां पे कोई काम नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट में हम इसको बदलेंगे तो ही डू नॉट को बदल देंगे फॉरबैड में, ही फॉरबैड मी टू प्ले इन द सन। अब दोस्तों फॉरबैड का मतलब आप पूछोगे, फॉरबैड का मतलब होता है मना किया, मतलब एकदम ही मना कर दिया, मना किया, उसने मुझे धूप में खेलने के लिए मना किया है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में